नमस्कार आप सभी का। तो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, जहां पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने अपने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस की स्पीच में इंडिया को थैंक्स बोला है और ये भी कहा है कि हम जल्द ही इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी फ्री ट्रेड डील बहुत जल्दी साइन हो जाएगी। साथ साथ ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लोमेटिक सक्सेसेस अचीव किए हैं पिछले 8 महीनों में। ये तो बस दिखाने की बात है। जब से नवंबर 2023 में प्रेसिडेंट बने तब से क्या मालदीव्स के लिए डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सीज आई हैं, कितनी चीजें आई है, वो हम सब जानते ही हैं। बट साथ साथ ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट की भी बात करते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के साथ मालदीव्स करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली अभी ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में चल रहे हैं। अब क्राइसिस के टाइम पीरियड पर अगर आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी नहीं बची, आपकी करेंसी वोलेटाइल है, तो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट अगर पहले से कर रखा है तो आपको फॉरेन की करेंसी आराम से मिल जाएगी। रुपी मिल जाएगा या और कोई फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, जिससे आप क्राइसिस से सेल आउट हो पाओगे। तो ये अपने फ्यूचर के लिए ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने ये भी तारीफ की है कि इंडिया और चाइना की मदद से मालदीव इकोनॉमिक सॉवरिटी को अपहोल्ड कर पाया, मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में अपने डिसीजंस खुद ले पाया और इनके ऊपर किसी और ने अपने डिसीजंस आकर नहीं थोपे, नहीं पुट फॉरवर्ड किए। साथ साथ ये यूनाइटेड किंगडम के साथ भी एक एफटीए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया यूके की कॉलोनी था, वैसे ही मालदीव भी पहले यूके की कॉलोनी था और ये यूके से ही इंडिपेंडेंट हुए, तो इनके लिंकेजेस यूके के भी साथ हैं। तो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। अब ये कंप्लीट ऑपोजिट ट्रेंड है कंपेयर टू व्हाट हैड हैपेंड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, जब एक डिप्लोमेटिक रो, जब एक पूरा टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गया था। जनवरी 2024 में मुइजू नवंबर 2023 में प्रेसिडेंट बनते हैं। जनवरी में इनकी 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स इंडिया की पीएम मोदी के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स लिखती हैं, जब पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंच चुके थे और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। मालदीव ने इसको अपने राइवल की तरह देखा और फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद इनकी इन डिप्यूटी मिनिस्टर्स पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन तब तक डिप्लोमेटिक रो पूरे सोशल मीडिया में यहाँ पर प्रमोट हो चुकी थी और पूरा इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो एक्टिव हो चुका था। अब यहाँ ये एक पार्ट है एंटी इंडिया रेटोरिक का, जो हमने लगातार मालदीव के केस में देखा है। जब से इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ है, इनके एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले, अब्दुल्ला यमीन। इन्होंने मालदीव की डेमोक्रेसी की रूट्स को बहुत हद तक खत्म कर दिया, टर्माइट की तरह खा गए वहां की डेमोक्रेसी की रूट्स को। इन्होंने जेल में होते हुए 2018 में इंडिया आउट कैंपेन को शुरू किया, ये कहते हुए कि इंडिया का कुछ ज्यादा ही प्रेजेंस है, इनको भगाओ। साफ साफ यहाँ पर चाइनीज हैंड दिखाई दे रहा था। बट मूविंग फॉरवर्ड इसी का एक हिस्सा है ये एंटी इंडिया का रेटोरिक, जिसको इस कैंपेन में मुइजू ने भी पार्ट लिया था और उसकी वजह से आप देखो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किए गए थे इस कैंपेन के बल पर। तो अब इनका पावर में आकर इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेना लाजमी था, तो इन्होंने वही किया। इन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया को अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये कौन से ट्रूप्स हैं? ये ट्रूप्स हमने मालदीव में भेजे, क्योंकि मालदीव को हमने एयरक्राफ्ट डोनेट कर रखे हैं, हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट कर रखे हैं, जैसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। अब इनको चलाने के लिए इनके पायलट्स चाहिए होते हैं और मालदीव को वो ट्रेनिंग नहीं मिल रखी है कि ये इस टाइप के मॉडर्न आर्टिलरी को यहाँ पर चला सके। तो इनको चलाने के लिए, उड़ाने के लिए और साथ साथ रख रखाव मेंटेनेंस वगैरह के लिए हमने कुछ ट्रूप्स भेज रखी थी, जिसके वजह से मालदीव को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और इंडिया आउट कैंपेन में हाईलाइट हुआ। बाद में इंडिया मान भी गया कि ठीक है, हम अपनी ट्रूप्स को वापस यहाँ पर बुला लेंगे। जब मुइजू ने प्रेशर डाला, डेडलाइन सेट करने की बात हुई कि मे 10 जो है वो डेडलाइन है। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी डिसाइड किया पिछले दिसंबर में पावर में आते ही कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेस कर रहा है इंडिया, मालदीव एक ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशंस है या आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसकी वजह से एक नेशन बना पूरा। यहाँ हम इनकी जो कोस्ट लाइन है इस पर हम हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करते हैं। अब हो सकता है कि इस सर्वे से कुछ एस्पियोनाज वाली कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन मिलती हो, क्योंकि ये हर कंट्री थोड़ा बहुत करती है। बट प्राइमरली इंडिया ने एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह हमेशा इंडियन ओशन में रोल प्ले किया, उसके बावजूद मालदीव ने ये डिसाइड किया और अपने जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं उनका भी कुछ कुछ सस्पेंशन किया। हालांकि पीएम मोदी जी को इतना पता था कि हमें फिर भी अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनको कंप्लीटली ब्रेक नहीं करना। तो इतनी टेंशन और इतनी फ्रिक्शंस के बाद हमारी एम्बेसी ने एक्शंस लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और कुछ कुछ कम्युनिकेट्स भेजे इनकी एम्बेसी को
इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी जो टाइज है मेजरली जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पर उसको कंटिन्यू रखा और एक हाई लेवल कोर ग्रुप भी बना दिया जो डिसाइड कर रहा था कि ट्रूप्स को वापस बुलाया जाए और ट्रूप्स को वापस भी भेज दिया। बट जो ये पूरा इंडिया आउट कैंपेन चला है, जो इसकी वजह से चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने इंडिया और मालदीव्स के टाइज को काफी हद तक इम्पैक्ट किया। आप यहाँ देख ही पा रहे होगे, ये पूरा एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है और इसका सीधा सीधा जो कॉज है वो चाइना की तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट मुइजू पावर में आने के बाद चाइना के साथ बहुत सारे अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और चाइना यहाँ पर मालदीव्स का लार्जेस्ट क्रेडिटर बन जाता है। चाइना क्यों पैसे दे रहा है इतने, वो हम आगे देखेंगे। बट हाँ, इंडिया से इनके रिलेशंस इंपैक्ट हुए जब डिप्लोमेटिक रो हुआ तो हमारे जो टूरिस्ट थे वो डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गए, जिसका नंबर हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। बट हाँ, आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने जो टूरिस्ट थे, इंडिया से जो फुटफॉल था उसको कम कर दिया, स्टेप ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत फैल गया तो कंपनीज भी ऑफकोर्स एक नेशनलिस्टिक स्टैंड लेंगे। अब चाइना और इंडिया का स्ट्रगल इंडियन ओशन रीजन में आप देख ही रहे हो, पूरा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, इस तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश है चाइना के थ्रू। म्यांमार का क्यायुक्यू पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट जिसके लिए 99 ईयर्स की लीज है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बनाया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, और जिबूती में यहाँ मिलिट्री बेस बना दिया पोर्ट ऑफ दोराले पर। ऐसे ही इंडिया इसको काउंटर करने के लिए सितवे पोर्ट, साथ साथ मिनिकॉय लक्षद्वीप का इसको डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ मॉरिशस के एगेलिगा आइलैंड, साथ साथ हमारे अंडमान को भी हम डेवलप कर रहे हैं काफी, ताकि हम इसको एज अ परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर सके। और इसके साथ साथ बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट को रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील में बांग्लादेश के साथ अक्वायर किया चाइना को डिफीट करते हुए। तो इस टाइप के स्ट्रगल में क्या इंडिया ने मालदीव को मजबूर किया है? आज ये जो स्टैंड बिल्कुल इनका उल्टा दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले इंडिया आउट कर रहे थे और आज इन्होंने अपना स्टैंड पूरा का पूरा पलट दिया। तो क्या इस रिवर्सल में इंडिया का कुछ रोल है इस लार्जर पूरी इंडियन ओशन के डायनेमिक्स में? तो जवाब है हाँ। मालदीव्स एक्चुअली काफी सारी जो इनकी बेसिक्स चीजें थी जैसे फूड और फ्यूल, इनके ऊपर ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब हमने क्या किया, हमने अपने टूरिस्ट तो कम किए यहाँ पर लाना, लेकिन इनके लिए जो सबसे हमारे लिए सबसे पास वाला जो पोर्ट था इनकी तरफ वो था कोच्चि, केरला का पोर्ट, जिसके थ्रू हमने सामान पहुंचाना मालदीव्स में बंद कर दिया। हमने मालदीव को कहा कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं मंगा सकते, तुम चाहो तो मुंबई से मंगा लो, मुंद्रा से मंगा लो, चेन्नई पोर्ट से मंगा लो, या बे ऑफ बंगाल की तरफ से मंगा लो, लेकिन यहाँ से नहीं मंगा सकते। इससे फायदा क्या होगा, जो इम्पोर्ट कॉस्ट है मालदीव के लिए वो बढ़ जाएगी। अब मोहम्मद मुइजू के ऊपर इसलिए डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर बढ़ने लगा था इनके पार्लियामेंट में। हालांकि इन्होंने इस प्रेशर को काफी हद तक हैंडल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि चाइना ने हमें प्रॉमिस किया है, और चाइना ने एक्चुअल में इनको कह दिया था कि आप जितना भी यहाँ पर ट्रेड के टर्म्स में लूज करोगे वो हम कॉम्पेंसेट कर देंगे, तुम्हें जरूरी चीजें चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स वाई मुइजू यहाँ पर जैसे ही इंडिया के साथ इशू हुआ तो चाइना जाते हुए दिखाई दिए और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज में नए अग्रीमेंट्स भी साइन हुए। साथ साथ ये टर्की को और जितनी भी इस्लामिक आइडेंटिटी बेस्ड कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया से मदद मांगने की चल रही थी, तो इन सबको इन्होंने रीच आउट किया और ऐसे ही अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट टर्की में जब ये गए थे मार्च 2024 में, तो वहां से बहुत सारे ड्रोन्स खरीद के आए थे, ताकि अगर एक लोकलाइज्ड छोटा मोटा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए ये लोग तैयार रहे, मतलब इंडिया पर डिपेंडेंसी कम हो और साथ साथ अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए तैयार है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर अपनी स्टेप्स ले रहे थे। ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जैसे चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, यूके के साथ नेगोशिएट करना, टर्की के साथ 20 एग्रीमेंट, ये सारी चीजें। बट इन सारी चीजों के बीच में जब हमने डिसाइड किया कि ठीक है मई 10 तक हम अपने जो ट्रूप्स हैं उनको हटा देंगे और उसकी वजह पर सिविलियंस भेज देंगे मालदीव्स में, तभी उसके जस्ट बाद, उसके कुछ दिन बाद आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक वार्निंग दे दी यहाँ पर कि मालदीव्स के ऊपर हाई रिस्क है, डेट डिस्ट्रेस है बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है और नेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब उसका रीजन ये है कि ओवरऑल मालदीव पर डेट है $4 बिलियन से ज्यादा का, और ये इनकी जीडीपी का मोर देन $100 बिलियन, $112 बिलियन के आसपास, मतलब मोर देन 100% है इनकी जीडीपी का, 112% है लगभग। और ये बहुत बड़ा नंबर है इनके हिसाब से, और इसमें से काफी ज्यादा डेट जो है वो चाइना की तरफ जाता है। चाइना क्यों इंटरेस्टेड है मालदीव में? क्योंकि मालदीव एक आइलैंड ग्रुप है
और इतने सारे आइलैंड्स के आसपास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होते हैं। तो यहाँ चाइना को रिसोर्सेज के टर्म में फायदा मिलेगा और इंडिया को एनसर्कल करने में भी फायदा मिलेगा। बहरहाल इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि देखो, हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं। हमारा 1990s में गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से हम नेबर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और मोदी जी फिर ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाए थे। तो इसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि ठीक है, मालदीव जो भी कर रहा है, मोदी जी इसे अपनी ओथ सेरेमनी में मालदीव के प्रेसिडेंट को बुलाएंगे। तो जून 2024 में ये हुआ, और प्रेसिडेंट मुइजो भी बोले कुछ कुछ ऊपरी बातें कि हाँ हम ऑनर्ड फील हुए वगैरह वगैरह। तब तक इनफैक्ट इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आना स्टार्ट हो ही चुका था। दैट्स वाई आप ही देख सकते हो आज इनका ये बदला हुआ स्टैंड है, क्योंकि फाइनेंशियली इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ जब डिप्लोमेटिक रो हुई तो उसके बाद हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि टूरिस्ट का फुटफॉल स्पेशली इंडिया से सडनली कम हो गया। इंडियन टूरिस्ट पूरे मालदीव का यहाँ पर एक लगभग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाते थे, और ये बहुत हद तक यहाँ पर 33% डिक्लाइन हो गया इंडियन टूरिस्ट में, जो कि मालदीव विजिट करते थे, जिसकी वजह से ट्रैवल सेंटिमेंट्स बहुत इंपैक्ट हुए। अब इनके लिए फिर इन्वेस्टर्स को बुलाना, उनको खाना खिला के उनको तैयार करना और उनको कहना कि हाँ टूरिस्ट लाओ, ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और इसको आपको हिस्टोरिक टर्म्स में भी देखना चाहिए। ये इस इंडिया आउट कैंपेन ने पूरे हिस्टोरिकल रिलेशंस को हिला के रख दिया है। बट हिस्ट्री में आप देखो, इंडिया बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मालदीव के लिए। जब मालदीव इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने झट से इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को साइन कर दिया, और उसके बाद सिग्निफिकेंट लेवल पर कोऑपरेशन हुआ है। सिक्योरिटी की टर्म्स में हम इन्हें सर्विलेंस के एफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, रेडार चेन हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है 1988 में, जब मालदीव, क्योंकि श्रीलंका के बहुत पास में है, तो श्रीलंका के लिट्टे के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के कुछ मिलिटेंट्स यहाँ पहुंच गए, और उसके थ्रू इन्होंने कू करवाने की यहाँ पर कोशिश की। बट हमने इस ऑपरेशन कैक्टस से इसको पूरा रिपेल कर दिया। हमने अचानक से मालदीव में उस दिन इमरजेंसी लैंडिंग की, जब इनके प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का हमारे पास कॉल आया, और उसके बाद हमने यहाँ पर इस कू के अटेम्प्ट को डिफीट करते हुए मालदीव में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम ले आए। साथ साथ दूसरा, जब भी हम हेल्प की जरूरत पड़ी है तो हमने इनकी हेल्प की है। जैसे 2004 में सुनामी के आसपास इनका काफी डैमेज हुआ था, उसमें हमने हेल्प की। साथ ही साथ इनका एक बार इनके जो वाटर सैलिनेशन प्लांट्स हैं वो भी डैमेज हो गए थे, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश वाटर पहुंचाया था ऑपरेशन नीर के को कंडक्ट करवाते हुए। तो ये सारी चीजें हमारे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को दिखा रही हैं। साथ साथ मिलिट्री के टर्म्स में एक्यूवेरियन एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, जो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हर एक चीज पे फोकस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं रिसेंटली जो इंडिया आउट कैंपेन है, उसमें हमने इस्लामिक आइडेंटिटी पर बहुत फोकस देखा है, जिससे बहुत लोग डर गए मालदीव के बाहर भी, क्योंकि ये साफ साफ रेडिकलाइजेशन दिखा रहा था। और वैसे भी मालदीव काफी रेडिकलाइज है। आईएस की तरफ जाने वाले जितने लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा बेस पर अगर कोई किसी कंट्री से गया है तो वो मालदीव का सबसे नंबर उसमें हाईएस्ट है। तो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जो रेडिकलाइजेशन है मालदीव में, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब ऐसे ही आप देखो, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने बहुत हेल्प की है। जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है मालदीव का, एंड माले एयरपोर्ट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस करते हुए यहाँ पर सोचा गया था। एज ए फाइनेंशियल एड हमने एक स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी बना रखी है कि हाँ ठीक है, स्टैंड बाय में तुम्हारे लिए क्रेडिट पड़ा है, इसके हिसाब से यहाँ पर तुम काम कर सकते हो जब भी तुम्हें क्रेडिट की जरूरत पड़े। और हाउसिंग डेवलपमेंट के भी लोन्स यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, लोकल्स को हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। और ट्रेड रिलेशंस में इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि इंडिया का टूरिज्म यहाँ पर मालदीव की इकोनॉमी को सपोर्ट करता रहे। कुछ साल पहले तक $300 मिलियन से ज्यादा एक साल भर का ट्रेड था, जो मालदीव के हिसाब से सिग्निफिकेंट नंबर है। अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, डायलॉग रेगुलर तौर पर कंस्ट्रक्टिव हाई लेवल डायलॉग्स कंटिन्यू हमें करने चाहिए। कंसर्न्स को यहाँ पर एड्रेस करते हुए ट्रस्ट बनाकर चलना चाहिए। और साथ साथ जो मालदीवियन डेवलपमेंट है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर, उसको हमें डेफिनेटली फोकस करते हुए रहना चाहिए। और चाइना का काउंटर तो हम करते ही रहेंगे, जैसे प्रोजेक्ट मौसम कल्चरल लेवल पर हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि हमारी जो प्रायोरिटीज हो वो बहुत क्लियर हो। ठीक है, हम मालदीव जैसी कंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनना चाहिए उनके किसी भी स्टेप के थ्रू। बट साथ साथ रेगुलर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, डायलॉग्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चीजों को बनाना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड पीपल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।